सेंट जोसेफ कॉलेज रामपुर के पास स्थित अपनी शानदार पढ़ाई और पुराने इमारतों के लिए जाना जाता था। कॉलेज के पास एक पुराना हॉस्टल था जिसे डरावना कहा जाता था। हॉस्टल कहा जाता था। यह हॉस्टल सालों से बंद था और इसे लेकर कई अफवाहें थीं। नया बैच कॉलेज में आया था। अमन, रिया, समीर, प्रिया और सौरभ अच्छे दोस्त बन गए थे। ये सभी पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करने में भी माहिर थे। एक शाम कैंटीन में बातचीत के दौरान सौरभ ने पुराने हॉस्टल का जिक्र किया। यार, सुना है कि उस हॉस्टल में चुड़ैल रहती है, रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। रिया हंसते हुए बोली, अरे ये सब कहानियां हैं, सच में चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अमन ने सौरभ का मजाक उड़ाते हुए कहा, चलो आज रात जाकर देखते हैं। डरपोक लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं। बातचीत के बाद तय हुआ कि वे आधी रात को पुराने हॉस्टल जाएंगे। घड़ी में रात के 12 बजे। पांचों दोस्त टॉर्च और फोन लेकर लाइब्रेरी के पीछे पुराने हॉस्टल पहुंचे। यह जगह दूर से ही डरावनी लग रही थी। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां जंग लगी हुई थीं और माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर लाल रंग के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। रिया को अजीब सा महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, सब अफवाह है। वे पहली मंजिल की तरफ बढ़े। वहां एक कमरा बंद था। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लड़की रो रही हो। आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सौरभ ने डरते हुए कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें चलना चाहिए। लेकिन अमन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य और भी डरावना था। कमरे में एक पुराना दर्पण था। उसकी सतह धूल से ढकी हुई थी। अमन ने दर्पण को साफ किया और जैसे ही उसने देखा, उसे दर्पण में एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसकी ओर इशारा कर रही थी। अचानक दर्पण पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। रिया चीख पड़ी। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन सभी दोस्त डर के मारे लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन मिस शर्मा के पास गए। उन्होंने पुराने हॉस्टल के बारे में पूछा। मिस शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, यह कहानी कई साल पुरानी है। एक लड़की अनामिका जो यहां रहती थी, बेहद होशियार और सुंदर थी, लेकिन कुछ लड़कों ने उसे परेशान किया। एक रात उन्होंने उसे इस हॉस्टल के एक कमरे में बंद कर दिया। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह डर और दर्द से मर गई। रिया ने कांपते हुए पूछा, तो क्या उसकी आत्मा अब भी वहां है? मिस शर्मा ने कहा, कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। वह इंसाफ चाहती है। जो लोग उसे परेशान करते हैं, वह उन्हें नहीं छोड़ती। उस रात से सबकी जिंदगी बदल गई। रिया को सपने में अनामिका की परछाई दिखने लगी। वह हर रात चीखते हुए उठ जाती। समीर की किताबों पर खून के निशान दिखने लगे। अमन के कमरे में खिड़की अपने आप खुल जाती और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। एक रात सौरभ ने देखा कि उसके हाथ पर खरोंच के निशान हैं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार रही हो। समीर ने घबराकर कहा, हमें कुछ करना होगा, यह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। अमन ने गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलता। हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। इसके लिए उसी कमरे में विशेष पूजा करनी होगी जहां उसकी मौत हुई थी। तय हुआ कि अगली रात तांत्रिक और वे सभी दोस्त उस कमरे में जाएंगे। अगली रात तांत्रिक ने पुराने हॉस्टल में पूजा शुरू की। उसने मंत्रोच्चार किया। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। अनामिका की आत्मा प्रकट हुई। वह गुस्से में थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम सबको मरना होगा, कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, अपना गुस्सा छोड़ दो। आत्मा ने कहा, मैंने दर्द सहा है, मेरे गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। तांत्रिक ने वादा किया कि वह दोषियों को ढूंढेगा और उन्हें सजा दिलाएगा। इसके बाद आत्मा शांत हो गई।
तांत्रिक ने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने 30 साल पुराने मामले की जांच की। जिन लड़कों ने अनामिका को मारा था, उनके परिवारों को दोषी ठहराया गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। आत्मा ने आखिरी बार प्रकट होकर कहा, अब मैं शांति से जा रही हूं। यह जगह अब तुम्हारी है। पुराना हॉस्टल फिर से बंद कर दिया गया। अमन और उसके दोस्तों ने इस घटना को जीवन भर याद रखा। यह घटना उन्हें सिखा गई कि किसी के दर्द को नजरअंदाज मत करो। सेंट जोसेफ कॉलेज की यह कहानी आज भी छात्रों के बीच जिंदा है।